हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। टॉपिक है आपका राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। जो राज्य की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत है उससे रिलेटेड इसमें एमसीक्यू हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चैनल से नहीं जुड़ पाए अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला है क्वेश्चन आज के क्लास का, और प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। पहला है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो ये कौन मानते हैं? हॉब्स मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत दिया गया है? राज्य की बहुलवादी अवधारणा मैकाइवर और लास्की का, राज्य की शक्ति की धारणा मैकियावेली। ठीक है, अराजकतावादी वेंथम और मार्क्स, तो ये तो नहीं हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। सर्वसत्तावादी हीगल और बेरी हार्डी, तो ये तो सही है, बहुलवादी हो गए। और ये मैकियावेली शक्ति पर, और सर्व सत्तावादी हीगल और बेरी हार्डिंग। मार्क्स मनोवैज्ञानिक समाजवाद, और बेंथम क्या है? उपयोगितावाद। दोनों अलग अलग है। और अराजकतावादी में कौन कौन हो जाते हैं? प्रोंधो और गॉडविन। अगला है, कोटेशन है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। तो ये बेंथम का है। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ कोटेशन, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाली अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। अगला है क्वेश्चन 4, निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है? राज्य अमूर्त और सरकार मूर्त है। ठीक बात है। समाज राज्य से व्यापक है। समाज राज्य से व्यापक है। ठीक है। सरकार राज्य का अभिकर्ता है। सरकार जो राज्य का अभिकर्ता है। ठीक है। राज्य की सदस्य, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण और क्रियान्वयन करता है। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये डाइसी के द्वारा कहा गया। क्या? राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। तो डाइसी। आगे है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय है। राज्य क्या है? समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय है। तो ये अरस्तू का है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो ये राष्ट्रीय चेतना का विकास, राष्ट्रीय चेतना का विकास उत्तरदायी है। ठीक है, तो देखो, राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, परंतु हर रूप में राष्ट्र तत्व उसका प्रधान अंग रहा है। राष्ट्रीयता किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों के मध्य एक एकाकी भावना होती है। इसमें देश प्रेम, देशभक्ति, देश के प्रति समर्पण की भावना छिपी रहती है, और राष्ट्रीय हित की भावना के आगे व्यक्तिगत एवं सामूहिक हित के त्याग की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर हैं जो जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर की सावयवी अवधारणा, उनकी कौन सी पुस्तक? सोशल स्टैटिक्स, और उनके निबंध ऑर्गेनिज्म के प्रमुख रूप में पाए जाते हैं। प्लेटो और अरस्तु आदि विद्वान की तरह यह एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाए। विद्वान के अरस्तु आदि विद्वान की तरह वह राज्य की तुलना जीव से न करके राज्यों को स्वयं एक जीव मानता। उनके अनुसार जीवों की तरह समाज का भी जन्म होता है और उसका अंत भी होता है। क्या बोलते हैं? जिस प्रकार शरीर में कोशिका का निर्माण एवं क्षय होता है, ठीक उसी स्थिति समाज की है।
ठीक है। आगे है, आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट थोड़ा सा मैं और, तो वेबर का, ठीक है। क्या है, आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, तो सही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत विद्रोहीकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। तो ये रॉबर्ट मैकाइवर का है, ठीक है। क्या है, एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, देखो, यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। अगला है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। तो ये दैवीय सिद्धांत है, वो सबसे प्राचीन सिद्धांत है। आगे है, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों को ऐतिहासिक क्रम में आपको सजाना है। तो इसमें सबसे हो जाएंगे हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, फिर रूसो। हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, फिर रूसो हो जाएंगे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, चलिए इनका टाइम भी देख लीजिए, 1588, 1632, 1688, 1712। आगे किसने राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिक और मनोविज्ञान की मदद ली है। तो ये हॉब्स लिए हैं। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल। तो ये होगा सीले का। किसने कहा, इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना फल नहीं और राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। तो सीले। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़, ठीक है, नागरिक शास्त्र फलहीन, सीले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो सर हेनरी मैन। क्या है, अगला है, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह सर्वोच्च समुदाय है। तो अरस्तु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है। तो देखिए, लॉक समझौता पूर्णतः स्वतंत्र समझौता, जबकि रूसो की संविदा अबाधित समझौता है। लॉक समुदाय की नगण्य शक्ति प्रदान करता है, जबकि रूसो संविदा की व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण होता है। लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार का अवसान हो जाता है। तो ये हो जाएगा सारा कुछ ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सेवाइन कहता है, अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों में जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उसमें सबसे कदापि महानतम कौन है। हॉब्स को वो महानतम मानते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 22, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था मानवीय जीवन का क्या एकाकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक है। और हॉब्स की बुक कौन कौन सी है, DCV है, डी कॉर्प है, लेवियाथन तो फेमस ही है, फिर एलिमेंट्स ऑफ लॉ भी ध्यान रखिएगा। आगे हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग है, किसका युग है, तो निरंतर संघर्ष का युग है। लॉक के विचार प्रेरणा कहाँ से मिली, तो ये स्वर्णिम क्रांति 1688।
लॉ की 2 ट्रिटीज ऑन गवर्नमेंट, द लॉ ऑफ एक्सेलेस्टिकल्स पॉलिटी, लेखक रिचर्ड हुकर केरिनी थे। ठीक है, आगे, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि यहाँ तक यह इच्छा है, सामान्य नहीं। जहाँ ये सामान्य हो गई यह इच्छा नहीं, तो ये हो जाएगा हॉब्स हाउस, हॉब्स हाउस। अगला है प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत एक भाग है। तो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत सामाजिक समझौते सिद्धांत का एक भाग है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं? तो ये हो जाएगा सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध। नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत आवश्यक भाग है। तो ये सामाजिक समझौते का भाग है। निम्न सिद्धांतों जिसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है, तो वो है सामाजिक समझौता के द्वारा। सामाजिक संविदा के सिद्धांत का संबंध तो लॉक से है। ऑप्शन में क्या था? ऑस्टिन था, लॉक था, मार्क्स था, जेएस मिल था। तो लॉक, हॉब्स, लॉक, रूसो है इससे रिलेटेड। इनमें से कौन सामाजिक उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत से संबंधित नहीं है? हॉब्स, लॉक, रूसो है, तो कौन नहीं हो जाएंगे? जेएस मिल नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट है 31 हो गया। 32, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? तो राइट ने नहीं किया है, कार्ल मार्क्स ने किया है, वाहन ने किया है और ग्रीन ने किया है। ठीक है, आलोचक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी की नहीं है? तो देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की हो गई, लेवियाथन आपके हॉब्स, लॉक, तो ये हो गया जेएस मिल का, तो यही नहीं है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है क्योंकि समझौते के द्वारा मानव बनाए हैं। सामाजिक सिद्धांत इस पर आधारित, तो किस पे आधारित है? व्यक्तिवाद पे आधारित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो ऊपर भी देख चुके हैं, हॉब्स मानते हैं। हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने वाला अधिकार देता है। ठीक है, तो आत्मरक्षा जब ना हो तो अवज्ञा कर सकता, अन्यथा और कोई भी अधिकार वो नहीं देते हैं व्यक्ति को। अगला आगे है, किसने कहा प्राकृतिक अवस्था युद्ध था और हर व्यक्ति सब लोगों के विरुद्ध युद्ध देखो, किसने कहा प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? तो हॉब्स, क्योंकि वो उसी परिस्थिति में उनके पहले मैं और भय जुड़वा भाई हैं, तो वो उनका कथन था। तो हर थिंकर अपने परिस्थिति के हिसाब से उनकी विचारधाराएं भी होती हैं। लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकार की रक्षा हो सके। ठीक है, जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को उन्होंने रखा और उसमें भी उस संपत्ति के अधिकार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। देखो, 3 अधिकार उनका, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और हॉब्स सिर्फ आत्मरक्षा की बात करते हैं। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को तो क्या दिया था? लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। बस आत्मरक्षा, अगर आपकी आत्मरक्षा पे कुछ प्रभाव पड़े तो आप राज्य के विरुद्ध जा सकते हो, अन्यथा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने आप को समर्पित नहीं करता है। तो रूसो क्या है, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, देखिए 2 बार आ चुका है, जीआईसी में ही और जीडीसी में आ चुका है। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करता है, करते हुए भी किसी के भी हाथों में अपने आप को समर्पित नहीं करता है। तो ये हो जाएगा रूसो का कथन। ठीक है, करते हुए भी नहीं करता है। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। तो राजनीतिक बाध्यता के आधार
की व्याख्या करना। आगे, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया है? तो हॉब्स ने किया है। देखो, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा किसने संयुक्त किया है? तो ये किया हॉब्स ने। अगला है, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, परस्पर सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। तो ये लॉक का कथन है। क्या है? प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, परस्पर सहयोग और सुरक्षा। तो ये आपका हो गया लॉक का कथन है। और मैं अभी जो टीजीटी में क्वेश्चन आए उसे भी मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री का करा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, चैनल पे है। किसने लिखा है? हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता। क्या है? हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता। स्पिनोजा का कथन है। क्या है? हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता। स्पिनोजा का है। अगला है, निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों में रक्षार्थ हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? तो सबसे अधिक मान्य ऐतिहासिक सिद्धांत, इसी को विकासवादी भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो ये विकासवादी, मैंने बोला ना विकासवादी और ऐतिहासिक सिद्धांत दोनों एक ही है, याद रखिएगा। आगे है, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम? क्रमिक विकास कौन बोलता है? ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। क्रमिक विकास एक दिन में नहीं बना है, धीरे धीरे हुआ है। राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? तो विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत क्या है? तो विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो ऐतिहासिक सिद्धांत। बोले काल्पनिक नहीं है, ये धीरे धीरे जिसका विकास हुआ है वो है। आगे है, देखो, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत को काल्पनिक नहीं माना जाता। इसमें राज्य को अन्य संस्थाओं की तरह सतत विकास का परिणाम माना जाता है। आधुनिक राज्य के विकास के मुख्य चरण कौन कौन से? स्वजन समूह, संपत्ति, रीति रिवाज, शक्ति, नागरिकता। ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को न दैवीय संस्था मानता है, न ही बल प्रयोग द्वारा स्थापित और न ही लोगों के आपसी समझौते द्वारा स्थापित ही माना जाता है। यह राज्य को सतत विकास का परिणाम मानता है, जबकि दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत सबका आधार एक काल्पनिक स्थिति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में जॉन लॉक ने समर्थन किया है। तो सीमित राजतंत्र की अवधारणा का, सीमित राजतंत्र की अवधारणा। आगे है, लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है। तो उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए, उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। अगला है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है? तो दैवीय सिद्धांत स्वीकार किया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है? तो अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। ठीक है। देखो, राज्य का दैवीय सिद्धांत में, समझौता सिद्धांत में, विकासवादी सिद्धांत में, तो अपने सीमित रूप में सारे को मानते हैं। ऑप्शन डी ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में, और इसमें से पूछा सर्वाधिक कौन इसमें महत्वपूर्ण है, तो विकासवादी हो जाता है, बट अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है? तो अब सही व्याख्या करता है तो अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी हो जाएगा।
ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। सामाजिक संविदा का लेखक यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो रूसो का है, हिंदी में भी नाम आ जाता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों रखिएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो पता, तो सामाजिक संविदा TGT 2010 में आया हुआ है। अगला है रूस इस देश का रहने वाला था। रूस किस देश का? तो फ्रांस का रहने वाला था। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है? तो रूसो ने दी है आदर्श बर्बर की संज्ञा। रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब यह है कि उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है, उसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। नेक्स्ट है मैच करना थ्रेसी मेकर है, बोंदा है, TH ग्रीन है, माओ से तुंग है। तो बंदूक से नली तो माओ से तुंग हो जाएगा। इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है, न्याय अधिकतम, ठीक है तो ये मैच ही किया हुआ है। 1 मिनट, ठीक है ये तो वही हो जाएगा, 1 2 3 मैच ही है। अगला है रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सबकी इच्छा है, ये नहीं है। यह राज्य में कानून का स्रोत है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सदैव सही होता है, ये सबकी इच्छा होती है, ऐसा नहीं है। रूसो के अनुसार किसने सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? तो कानून। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो रूसो ने किया है। नेक्स्ट है राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है, तो अरस्तु। किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के अस्तित्व में बना रहता है, तो ये अरस्तु हो जाएगा। आगे है राज्य की उत्पत्ति के जीवन के लिए हुई है, उसका अस्तित्व सज्जीवन के लिए बना है, ये कई बार आया हुआ अरस्तु का है। नेक्स्ट है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है, तो इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए, ठीक है, इसका आशय है कि इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। अगला है मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर वो हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ, ये किसका है? तो ये रूसो का है। इसी पे एक कोटेशन है कि मनुष्य मतलब हर 5 साल में एक बार स्वतंत्र होता है, यानी जब इलेक्शन होता है तो आप स्वतंत्र होते हैं, उसके बाद आप बन जाते हो। आगे है किसने कहा कि आदमी जन्म के वक्त आज़ाद है और बाद में हर जगह जंजीरों से जकड़ा? तो वही थोड़ा बहुत लाइन को उलट पुलट करके वही वाला व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु हर जगह वेरियों में जकड़ा हुआ है, तो ये भी रूसो का है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो रूसो। नेक्स्ट है किस राजनीतिक चिंतन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, स्वयं उसे और भय, डर बोलो भय बोलो, तो ये इनका हॉब्स का ये कथन था। निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि और तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? तो भावनाओं से संचालित रूसो। किसने रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत का सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया है? तो ये हो जाएंगे कांट। किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो सर हेनरी मैन ने किया है। अगला है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रेय दिया जाता है? तो जॉन रॉल्स को। रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना क्या है? राज्य की उत्पत्ति की ऐतिहासिक सिद्धांत का कौन कौन सा तत्व है? ये राजनीतिक चेतना इसमें मेन था, तो रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना। नेक्स्ट है देखिए गिलक्राइस्ट का भी ध्यान रखिएगा। राज्य के निर्माण के सभी तत्वों की तह में जिनमें रक्त संबंध एवं धर्म शामिल है, राजनीतिक चेतना ही सबसे प्रमुख तत्व है। और एक देखिए राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक समझौते के समर्थक में मैकाइवर है। राज्य की उत्पत्ति के दिव्य सिद्धांत के समर्थक जेली ने गिलक्राइस्ट, प्लूटार्क, रॉबर्ट फिल्मर, लुईस चौदहवां, जेम्स प्रथम और सेंट एम्ब्रोज हैं। और थोड़ा ये देखिए क्या है
ऐतिहासिक प्रमुख तत्व कौन सा है? रक्त संबंध है, मनुष्य का स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति है, धर्म है, युद्ध है, आर्थिक गतिविधि और राजनीतिक चेतना है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन आपका, राज्य के विकास में कौन सा तत्व सहायक राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं? तो ये सब रहा है, रक्त संबंध भी है, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति और आर्थिक गतिविधि, तो उपयुक्त सारा हो जाएगा। अगला है राज्य के विकास में मुख्य भूमिका, तो यह है रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधि, तो ये हो जाएगा सी। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो जेम्स प्रथम ने किया है। जेलिनेक का क्या है? जेलिनेक दैवीय अधिकार सिद्धांत के सबसे प्राचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रचा गया, इसलिए राज्य मानवीय संस्था न होकर एक दैवीय संस्था है। फिल्मर क्या बोलते हैं? राजतंत्र स्वाभाविक है और परिवार के मुखिया के समान राज्य का मुखिया राजा है, और ये तो कई बार है, मैं ही राजा हूँ, लुई 14वां। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा? सबसे प्राचीन, तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का अनुसमर्थन करते हैं? तो दैवीय सिद्धांत का। मनु राज्य की उत्पत्ति का, तो दैवीय सिद्धांत। कौटिल्य ने राज्य के दैवीय सिद्धांत में कितने देवता हैं? ऐसा नहीं, देखो सामान्यतः कौटिल्य को राज्य की उत्पत्ति के समझौतेवादी सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। जिस प्रकार मनु ने राज्य में मनु ने तो 8 देवता के अंशों का बोला है कि राजा में जो 8 देवता के अंश होते हैं, उस प्रकार कौटिल्य ने राज्य तथा राजाओं के निर्माण में दैवीय भूमिका नहीं मानी है। कौटिल्य ने ऐसा नहीं माना, बट अगर मनु से पूछा जाए तो मनु 8 देवताओं के गुण राजा में होते हैं। देखो, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? तो 8 देवता की होती है। और 8 देवता कौन कौन से, वो भी देखिए, कौन कौन से 8 देवता वो भी ध्यान रखिए। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले सूर्य, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, चंद्र और अग्नि, ये 8 देवता के गुण उसमें विद्यमान होते हैं। आगे है राज्य धर्म का सिद्धांत किसके द्वारा? तो मनु के द्वारा। किसने कहा कि दंड और पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? तो जेरेमी बेंथम। राज्य का कार्य उच्चतम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, तो ग्रीन। मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत नहीं मानता है कि, तो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या नहीं मानता है? कि राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाओं मानवीय चेतना की परिणाम है, और वे ऐसी कृति जो मानव के नैतिक सिद्धांतों को समझौते के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। आगे है, गिलक्राइस्ट का ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानव चेतना का परिणाम और वे ऐसी क्रांतियां भी हैं जो मनुष्य द्वारा नैतिक उद्देश्य को समझाने के कारण उत्पन्न हुई हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थिर रहता है। ठीक है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमति की भूमिका को निरस्त करता है, तो ठीक है, सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता। ठीक है, धर्मराज अलग अलग थोड़ी करेगा, दैवीय है तो क्या करेगा, मिलाएगा ही। ठीक है, ऑप्शन यही हो जाएगा। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह किस सिद्धांत से है? तो विकासवादी, हमने देखा था कौन सा आवश्यक तत्व है विकासवादी के, तो उसमें राजनीतिक चेतना था। आगे है, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक और उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है, यह किसने कहा है? तो यह विनिंग एंड विनिंग ने कहा है। विनिंग एंड विनिंग ने क्या कहा है? नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है, ये कि विनिंग एंड विनिंग का ये कथन है। नेक्स्ट है, सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन, तो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है ये।
ये भी देख लीजिए। लीकॉक क्या बोलते हैं, राज्य व्यक्ति के स्वार्थ द्वारा चालित एक ऐसे आदान प्रदान का परिणाम था जिसमें मनुष्य ने उत्तरदायित्व के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए। रिचर्ड हुगर बोलते हैं मनुष्य की आदिम अवस्था अशांतिपूर्ण संघर्ष में था, इसलिए समझौते द्वारा राज्य जैसी संस्था की स्थापना हुई। हुगो ग्रोसियर, राज्य एक समझौते का फल है। आगे है निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था? तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत, क्योंकि देखो 1632 में उनका जन्म हुआ, यानी वो 17वीं शताब्दी हो गया, और 1712 में रूसो का है, तो वो 18वीं शताब्दी, तो इसलिए लोकप्रिय रहा है। सामाजिक समझौते सिद्धांत संबंधित है तो किससे है? राज्य की उत्पत्ति से है। सामाजिक तीन प्रमुख है, तो हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तो चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आगे है हॉब्स, लॉक, रूसो एक मत है किससे? तो राज्य के सामाजिक समझौते के। सामाजिक समझौते सिद्धांत प्राकृतिक अवस्था का आशय है राज्य के निर्माण के पूर्व की अवस्था, राज्य के निर्माण के पूर्व की अवस्था। सामाजिक समझौते सिद्धांत मूलतः चाहता है, क्या चाहता है? राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना, राजनीतिक दायित्व के अधिकार को समझाना। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य की उत्पत्ति का प्रतिशतात्मक सिद्धांत जुड़ा है, तो हेनरी मैन के नाम से जुड़ा हुआ है। प्रतिशतात्मक सिद्धांत का कौन सा प्रबल समर्थक है? तो सर हेनरी मैन है प्रबल समर्थक। आगे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, प्रतिशतात्मक सिद्धांत, मातृ सिद्धांत, तो ये कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला मैकलेन, ये नहीं होंगे, सर हेनरी मैन हो जाएंगे प्रतिशतात्मक पे, तो यही गलत था। आगे विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि, क्या मान्यता है? राज्य का निर्माण मानव इतिहास के प्रारंभ काल में हुआ है, राज्य का निर्माण क्रांति में से हुआ है, नहीं। विकासवादी क्या मानेंगे कि राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है, धीरे धीरे इसका विकास हुआ है, अचानक नहीं हुआ है। आगे फिर मैच करना है, हॉब्स है, रॉबर्ट फिल्मर है, रूसो है, जॉन लॉक है। तो देखिए हॉब्स का क्या हो जाएगा? लेवियाथन, तो सेकंड, ए में सेकंड आपका एक से ही आ जाएगा। और रॉबर्ट फिल्मर का प्रतीकात्मक हो जाएगा, रूसो का एमाइल हो जाएगा, सिविल ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ही नगर है, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य यूनानी नगर राज्य से रिलेटेड है, यूनानी नगर राज्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है? तो रूसो ने। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने इस टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम संप्रभुता से रिलेटेड MCQ करेंगे। चलिए ठीक है, किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रूसो ने कहा कला और विज्ञान ने मानव विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।